शारदा शारदां भोज वदना वदनां भुजै सर्वदा सर्वदा स्माकं सन्निधिं क्रियात्। आप सबको नमस्कार। होली पर्व आने वाला है। होली पर्व के निमित्त में होली क्यों मनाई जाती है, होली का महिमा क्या है, होली में क्या करना चाहिए और होली की कथा क्या है, इस सब प्रश्नों का आज निराकरण करने का एक प्रयास करेंगे। आप सब अच्छे होंगे ऐसी अभिलाषा के साथ। जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु और उनकी दो बहन थी, उसका नाम था होलिका और सिंहिका, और उनकी माता का नाम था दीति और पिताजी का नाम था कश्यप। यानी कश्यप और दीति के 4 संतान थे। उसमें से हिरण्याक्ष था जो भगवान विष्णु ने उनका वध किया, और दूसरी थी एक सिंहिका। जब भगवान हनुमान जी लंका में प्रवेश करने जा रहे थे, लंका पार करने जा रहे थे, उस समय सिंहिका का भी भगवान हनुमान जी ने वध किया। वैसे ही तीसरे हैं हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु महान दानव था। उसका एक मन में एक स्वप्न था, एक मन में अभिलाषा थी कि इस दुनिया में मैं अमर बन जाऊं, मेरे को कोई मार न सके, अमरत्व मेरे को प्राप्त हो। अमरत्व प्राप्त करने के लिए अघोर तपश्चर्या करने का निर्णय किया। बहुत सालों तक तपश्चर्या करी। तपश्चर्या के कारण भगवान ब्रह्मा जी उपस्थित हुए, और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को प्रश्न किया कि महाराज, आपके तप से हम प्रसन्न हैं, क्या चाहिए आपको? तब हिरण्यकशिपु ने बोला कि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे को अमरत्व का वरदान दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी ने विचार किया, इस दुनिया में अमर तो कोई है ही नहीं, हम आपको कैसे अमरत्व का वरदान दें? तो फिर दूसरा समाधान निकाला। हिरण्यकशिपु ने बोला कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मैं रात में मेरे को कोई न मार सके, दिन में न मार सके, न ऊपर मार सके, कोई नीचे न मार सके, कोई देव न मार सके, कोई मनुष्य न मार सके, कोई शस्त्र अस्त्र अग्नि कोई भी शस्त्र जितने भी है मारक है, वो किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वो तो ऐसे पावर वाला हो गया, बलवान हो गया, वरदान वाला हो गया। उसकी राज्य की व्यवस्था की ओर बढ़ा। राज्य में जहां भी कोई यज्ञ होता हो, सब यज्ञ में सब विध्वंस करा देता था। ऋषियों को परेशान, मुनियों को परेशान, साधु संतों को परेशान करता था, कोई भी अच्छा काम हो न होने दे। लेकिन उसके 4 पुत्र थे। उनके 4 पुत्रों में एक का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, और भगवान विष्णु के प्रति उनका ज्यादा लगाव था। ऐसी भी एक कहानी है, कथा है कि जब छोटे थे, उनकी जो गर्भ में भगवान विष्णु का स्मरण किया था उनकी माता ने, इसके लिए वो जब उसका जन्म हुआ तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रस नहीं था, बस भगवानमय जीवन बिताता था। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः पूरे दिन बोलता रहता था। और भगवान विष्णु ने उनके भाई हिरण्याक्ष का वध किया, उसके लिए हिरण्यकशिपु और भगवान विष्णु के प्रति शत्रु भाव था। उनको ऐसे लगा कि मेरे शत्रु का मेरे घर में क्यों ये रटन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है। प्रहलाद के प्रति उनका बद्वेष था, क्रोध था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, प्रहलाद को पाठशाला में रखा, पाठशाला में पढ़ने के लिए रखा। संड और अमर के नाम के 2 गुरुजी थे, उनके साथ उनकी पढ़ाई की शुरुआत करी।
लेकिन पढ़ाई करते करते वही जितने भी बच्चे थे उनके साथ में, उन सबको भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने का उनको बता दिया। उनको विष्णवे नमः पूरा करने लगे। तो एक दिन संडामर्क ने विचार किया, ये तो गलत बात है, क्योंकि उनको तो शिक्षा देनी है और भगवान विष्णु का नाम लेंगे तो हिरण्यकशिपु परेशान हो जाएंगे और हमें कोई दंड दे देंगे। ऐसा करके उनके पास गुरु प्रहलाद जी को लेके गए और हिरण्यकशिपु को बताया कि प्रभु आपका जो ये लड़का है ये हमारे बस में नहीं है, हमारे जितने भी छात्र हैं उन सबको ये परेशान करता है, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप कराता रहता है। हम आपको आपका बेटा सौंप देते हैं, आप उनका जो करना है आप करिए। और ऐसी गुरु की बात सुनकर हिरण्यकशिपु मन में दुखी हो गए और उन्होंने विचार किया, मैं उसका वध कर दूंगा, उसका मैं नाश कर दूंगा, उसका मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा करके जितने भी उपाय करने चाहिए उपाय करने की शुरुआत करी। उनको बड़े पर्वत से नीचे फेंकने का भी प्रयास किया, लेकिन भगवान ने उनका लालन पालन किया। एक सर्प थी, सर्प उनकी कोठड़ी थी, एक छोटा सा घर था, उसमें सब सर्प थे, वहां भी उनको रखा, लेकिन सर्पों ने प्रहलाद जी की रक्षा करी। और एक जो बड़ी एक तेल था, तेल इतना गर्म था, उसमें भी प्रहलाद को फेंकने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा करी। कई प्रकार के प्रयास करे लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हिरण्यकशिपु दुखी था। उनकी बहन थी होलिका, होलिका को पता चला, होलिका भी दुखी। होलिका ने भी मन में निश्चय किया कि मेरे पास तो भगवान अग्नि का वरदान है, मैं अग्नि जितना भी बड़ा अग्नि हो लेकिन मैं अग्नि में जल नहीं सकती। तो हिरण्यकशिपु के पास गई होलिका और बोला कि भैया आप चिंता मत करो, मैं आपके यानी प्रहलाद जी को लेके मैं बैठूंगी, गोद में लेकर बैठूंगी, आजू बाजू में आप बड़ी लकड़ियां लगा दीजिए, बड़ी होली सजाइए और होली सजाइए, और वो जो सजाई हुई लकड़ियां हैं सब आप उनका जलन कराइए, प्रज्वलन कराइए। ऐसा ही पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि आज तो होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठने वाली हैं। वो दिन था तो के शुक्ल पक्ष फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि थी और भगवान के प्रति प्रहलाद जी का लगाव इतना था, ये अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्य। भगवान के प्रति जिसने अपना सब कुछ समर्पण किया है उनको जीवन में कभी कोई चिंता करनी नहीं होती है, चिंता करने वाले भगवान होते हैं। लेकिन शर्त उतनी है कि हमें हमारा सब कुछ भगवान जी को सर्वस्व अर्पण करना चाहिए और भगवान के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। वही श्रद्धा के साथ, वही विश्वास के साथ प्रहलाद होलिका की गोद में बैठ गया और भगवान जी का स्मरण किया। चारों ओर लकड़ियां लगाई थी, लकड़ियों को जलाया, लेकिन जैसे ही लकड़ियां जलती गई और भगवान परमात्मा की कृपा से प्रहलाद जी दैवी अवतार के रूप में, देव पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने प्रहलाद जी की रक्षा करी और होलिका को जो वरदान दिया था आपको अग्नि भी नहीं जला पाएगा, लेकिन होलिका का दहन हो गया और प्रहलाद तो ऐसे ही बैठे रहे जैसे भगवान ने उनकी रक्षा न करी हो। भगवान का प्यारा बच्चा था ये, क्योंकि छोटी उम्र से भगवान मई बन गया था और भगवान के प्रति लगाव था, भगवान की जिम्मेदारी भी थी और भगवान ने जिम्मेदारी पूर्वक उस भक्त की रक्षा करी। इसलिए होलिका के दिन, होली के दिन हम वो इसलिए मनाते होली पर्व कि जहां आसुरी तत्व था, आसुरी शक्ति थी, उनका भगवान ने नाश किया और सूर्य शक्ति यानी दैवी शक्ति का भगवान ने रक्षण किया। इसलिए हम होली मनाते हैं। होली का पर्व बहुत पवित्र पर्व है, इसलिए दूसरे दिन वो रंग बेरंगी धुलेटी मनाते हैं, क्योंकि भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी और आसुरी शक्ति का भगवान ने नाश किया। इसलिए सब लोग नाचते हैं, कूदते हैं और कलर एक दूसरे पर डालते हैं। वो रीजन वो है। अभी उसकी जो एक है ना वो परिपाटी बदल गई है, उसका एक वो
इंटेंशन बदल गया है। लेकिन होली के दिन क्या करना चाहिए? अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बुजुर्ग हैं, जो भी है, जहाँ होली का प्रकट हो रहा हो वहाँ हमें जाना चाहिए, और होली जहाँ हो तो वहाँ 3 प्रदक्षिणा, 1 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, और भगवान जी की जो अग्नि की जो ज्वाला है वो हमें हमारे शरीर पर उसका स्पर्श होना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में से आदि व्याधि उपाधि सब दूर हो जाती है। और ऐसा भी होना चाहिए कि होली के दिन हमें उपवास करना चाहिए। सुबह से लेकर जब तक होली दर्शन नहीं करते तब तक हमें उपवास करना चाहिए। उसमें हम जैसे चने या जो भी मुरमुरे हैं और खजूर है सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन ये करना हमारी फर्ज है। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम जो भी पर्व मनाते हैं उसका हमें महत्व होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और सबके पास ये होना चाहिए नॉलेज। इसके लिए हम प्रयास करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, और सबको नमस्कार, एडवांस में होली की शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।